अब बात करेंगे भोपाल में दहशत के 3 घंटे की। जी हां, भोपाल के टाइगर मूवमेंट वाले इलाके मदर बुल फार्म में टाइगर बार बार गाय पर हमला करने आता है, लेकिन इस बार उसने एक गाय पर अटैक कर उसे घायल कर दिया। फिलहाल हमले में गाय घायल हुई है। घायल हुई गाय का इलाज चल रहा है। जिस मदर बुल फार्म की ये घटना है, वहां पिछले 6 महीनों के दौरान टाइगर का ये 5वां हमला है। इस पूरे इलाके में बार बार टाइगर के आने के बाद भी कोई इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। गाय के बाद टाइगर के निशाने पर कभी जिंदा इंसान भी आ सकते हैं। इनका मुख्य क्षेत्र जो है वो वाल्मीकि, कलियासोत, केरवा इस बेल्ट में रहते हैं। ये घूमते फिरते रहते हैं। हमारी पूरी विजिल रहती है। नाइट में भी पेट्रोलिंग होती है, दिन में भी होती है। हमारा स्टाफ भी मूव करता रहता है यहाँ वहाँ, तो उन पर नज़र बनाए रखते हैं हम लोग। और टोटल भोपाल में लगभग 22 टाइगर हैं, 13 मेल और 9 बच्चे, जो कि भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्र में विचरण करते रहते हैं। अरे रुक जा, नीचे करो, नीचे करो। हाँ, वो देखो देखो नहीं ले लिया वो गाय को। कलियासोत केरवा में खतरनाक हुए टाइगर। जिंदा इंसान कभी भी बन सकते हैं निशाना। वन विभाग के जंगलों पर लगातार हो रहे कब्जे। आज गाय, कल इंसान होगा टाइगर के जबड़े में। ये नजारा भोपाल के टाइगर मूवमेंट वाले इलाके केरवा डैम का है। यहाँ अक्सर टाइगर देखे जाते हैं। वन विभाग की पेट्रोलिंग यहाँ 24 घंटे लगातार होती रहती है। लोगों को भी अलर्ट पर रखा गया है कि टाइगर कभी भी आपको यहाँ दिख सकता है, सावधान रहें। यहीं पर मदर बुल फार्म है। इस बार यहाँ एक अनोखा नजारा देखा गया। मदर बुल फार्म में टाइगर रविवार की रात शिकार के मूड में नजर आया और उसने एक गाय पर जोरदार अटैक किया, लेकिन वो बिना शिकार को उठाए घंटों दहशत फैलाने के बाद भाग गया। अरे रुक जा, नीचे करो, नीचे करो। हाँ, वो देखो देखो नहीं ले लिया वो गाय को। देखिए, इस वक्त हम बुल मदर फार्म के उस एरिया में खड़े हैं जहां टाइगर ने गाय को निशाना बनाया था। और आपको बता दें कि यहाँ ये जो पहाड़ी आपको दिख रही है, वहाँ से टाइगर आया था और इस पहाड़ी से यहाँ से होते होते ये इस स्थान से होते होते गाय वहाँ पे उस स्थान पे जहाँ पे ये खड़े हैं, यहाँ गाय बैठी थी। और ये पूरा एरिया जो है वो गायों का पूरा फार्म हाउस है, जहाँ पे कि कई गायें हैं वो यहीं पे रहती हैं। और उस दिन रात को, रविवार की रात का टाइम था, गाय यहाँ पे बैठी थी और टाइगर ने उसके ऊपर पंजा मारा, शिकार किया। ये बताइए कि उस दिन रात को क्या हुआ था? उस दिन रात को बाघ वहाँ से आया, वहाँ से पहले स्लो आया, फिर पास में आकर उसमें स्पीड बढ़ाई, गाय पे अटैक किया, गर्दन पे झूम गए, एक साइड दांत गड़ा दिए, घाव बना दिया। इधर से गाय एकदम दौड़ के आई, गायों ने उसको बचाया, वो यहाँ से भाग गया ऊपर। फिर बार बार अटैक करता रहा, वो 3-4 बार आया वो। गायों ने उस गाय को बचा लिया, उसको नहीं ले जाने दिया। ये बताइए कि ये कितने दिनों से यहाँ टाइगर मूवमेंट है और आप लोग लगातार यहाँ पे रहते हैं, भी अलर्ट भी जारी है, शायद कैमरे लगे हुए हैं, तो कितनी सावधानी अब रखनी चाहिए? बहुत सावधानी रखना चाहिए। यहाँ पे करीबन 2-3 महीने हो गए, तब से यहाँ पे उसका आना जाना लगा है। अभी बीच में कभी बंद हो जाता है, आ जाता है, चला जाता है, इधर नीचे की साइड भी आ जाता है। पहले भी आ चुका, बच्चे ले गए यहाँ से। तो एक ही टाइगर आता है या अलग अलग टाइगर का मूवमेंट है? नहीं, अलग अलग टाइगर का मूवमेंट है। पहले जो आते थे वो शेरनी आती थी, बच्चों के लिए लेके जाती थी। अभी जो आया था वो टाइगर था। तो जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ पे केवल एक ही टाइगर का मूवमेंट नहीं है, अलग अलग कई टाइगर्स का मूवमेंट है। और अभी हाल ही में जो घटना हुई है, गाय को टाइगर ने घायल किया और उसके बाद कुछ उसी के साथ जो अन्य गाय थी उन्होंने टाइगर को भगाया। इस वक्त हम
बुल मदर फॉर्म में हैं और यही वो गाय है जिसको कि टाइगर ने घायल किया था। आप देख सकते हैं कि गाय के गर्दन पे निशान है, इलाज चल रहा है और उसको दवाइयाँ लगाई गई है। वेटरनरी डॉक्टर ने इस गाय का इलाज किया है। ये बताइए युवराज जी कि ये घायल कब से गाय है और इसका क्या इलाज चल रहा है? इसका पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है, कल भी हुआ था, अभी भी हुआ है और बराबर ट्रीटमेंट चल रहा है इसका। अब ये तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं कौन सी दवाइयाँ देना है, अब हमें इतना नॉलेज नहीं है। बताइए कि कहाँ कहाँ इसको चोट लगी है, कहाँ घायल हुई? यहाँ पे गर्दन पे है, इधर है, बाजू में नाखूनों के निशान है, इस साइड भी है, इस साइड भी है, दोनों साइड है। इसको 4-5 दांत लगे हुए हैं इसको। अगर छोटी गाय होती तो शेर टाइगर उठा के ले जाता? हाँ, छोटी अगर इससे हाइट में कम होती और वेट में कम होती तो उठाकर ले जाता। तो आपने देखा कि युवराज जो कि बुल मदर फॉर्म के कर्मचारी हैं, उनका ये कहना है कि अगर इस गाय की जगह कोई छोटी गाय होती तो टाइगर उसे उठा के पहाड़ी पे ले जाता। करीब 1 घंटे बाद टाइगर ने गायों के झुंड को लापरवाह देखकर फिर से हमला किया, लेकिन घेरा बनाकर खड़ी गायों ने उसे दोबारा एक साथ मिलकर खदेड़ दिया। इसके बाद टाइगर टीले पर ही बैठा रहा। करीब 3 घंटे तक इंतजार करने के बाद टाइगर को वहां से शिकार किए बिना ही वापस लौटना पड़ा। ये सारी घटना करीब 70 एकड़ से ज्यादा के फार्म हाउस पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए, इस वक्त हम बुल मदर फॉर्म के बिल्कुल बीच में खड़े हैं। 70 एकड़ के एरिया में फैले इस फॉर्म में लगभग 300 से ज़्यादा गायें हैं और यहाँ पे टाइगर मूवमेंट बना होने से इन गायों की सुरक्षा पे खतरा है। हालांकि यहाँ पूरे प्रीमाइसिस में सीसीटीवी लगाए गए हैं, अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पे जो जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनको कहा गया है कि आप लोग ग्रुप में ही घूमिए। रात में कुछ लोगों के यहाँ घर है, उन्हें भी कहा गया है कि आप रात में संभल के निकलिए। यानी कुल मिला के देखा जाए तो मदर बुल फॉर्म में टाइगर मूवमेंट के कारण अलर्ट जारी है और इस अलर्ट के कारण ही इन गायों की सुरक्षा हो पा रही है। हालांकि टाइगर ने एक गाय पे पिछले दिनों हमला किया, लेकिन वो गाय अब पूरी तरह सुरक्षित है और पूरे इस मदर बुल फॉर्म में जो कि 70 एकड़ से ज़्यादा में फैला हुआ है, अलर्ट जारी किया गया। देखा जाए तो भोपाल शहर के अंदर आने वाले कलियासोत और कैरवा डैम इलाके में टाइगर का मूवमेंट है। यहाँ सड़क पर आने जाने वालों को भी पता है कि यहाँ टाइगर अक्सर निकलते रहते हैं। और तो और वन विभाग और जिला प्रशासन की लापरवाही से इन इलाकों में लगातार अतिक्रमण बढ़ते जा रहा है। इस बार मदर बुल फॉर्म की घटना के बाद यहाँ डर का माहौल है और लोग टाइगर अटैक से दहशत में हैं। हाँ सर, गुलमदर पे आ गया था, लेकिन सर वहाँ हमारे गश्ती 24 घंटे ऑलरेडी होती रहती है सर। अच्छा। हाँ, अभी दिन में गश्ती वाले गए हैं, नाइट में होते पूरी शिफ्ट उनकी बराबर से गश्ती होती है। 4 गाड़ियाँ लगी। रात में ही आता है? रात में आते हैं, कभी दिन में निकल आता है। एक ही टाइगर है कि बहुत सारे? नहीं सर, बहुत सारे हो गए। अच्छा। हाँ। तो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा? नहीं, नुकसान नहीं हुआ। इस बार जिस मदर बुल फार्म हाउस में ये घटना हुई, वहाँ पिछले 6 महीने के दौरान टाइगर का ये 5वां हमला है। फार्म हाउस की 14 फुट ऊंची दीवार एक जगह से डैमेज हो गई है, जिसकी रिपेयर अभी तक नहीं की गई। मध्य प्रदेश कुक्कुट एवं पशुपालन विकास निगम के प्रबंध संचालक HBS भदौरिया ने अब फॉर्म की फेसिंग को और ज्यादा ऊंचा कराए जाने की बात कही है। मदर बुल फॉर्म में लगातार टाइगर मूवमेंट बना है और पिछले दिनों टाइगर ने एक गाय पे हमला किया और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के प्रबंध संचालक भदौरिया जी। सर, ये बताइए कि लगातार वहाँ मूवमेंट बना हुआ है, टाइगर मूवमेंट, तो आप लोग कितना अलर्ट हैं और क्या क्या सुविधाएं वहाँ मौजूद करवाई? मैं यहाँ पे जो मैं बताना चाहूँगा कि ये मूवमेंट पिछले 7-8 साल से रेगुलरली चल रहा है और अभी 2 महीने पहले भी जो है वो अटैक किया था उसने। तो हम लोगों ने उसके बाद सारी जितनी सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक था वो कदम उठाए गए हैं। एक तो हम लोगों ने CCTV लगवाए पहला, जिससे कि वो उसका पूरा मूवमेंट रिकॉर्ड हो सके। दूसरा ये जो है कि रात के चौकीदार और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गार्ड के साथ एक कॉमन वो बनाया गया है दस्ता, जो कि रात में वहाँ पे वो करता है चौकीदारी सुरक्षा की दृष्टि से। और इसके अलावा हम लोगों ने जो है वो जो फेंसिंग थी उसको सुधार करवाया जहाँ जहाँ टूटी थी या वो थी। और इसके अलावा जो है
वहाँ पे जो पशु हैं उनको देख रेख के लिए नहीं वो सर अभी पिछले ही दिनों गाय पे हमला हुआ है और वो गाय अभी भी घायल अवस्था में, तो उसका इलाज किस तरह चल रहा है, क्या प्रिकॉशन रख रहे हैं आप लोग? हाँ नहीं, उसका इलाज बिल्कुल विधिवत तरीके से चल रहा है और एक ही गाय को जो है उसने अटैक किया, बाद बाकी सारी गाय एक साथ आ गई तो उन्होंने खदेड़ दिया उसको। ये कहिए कि भगा दिया, सारी गाय जब एकजुट हो गई और उन्होंने जो किया पीछा तो वो भाग गया। और सर वहाँ पे एक ही टाइगर का मूवमेंट है या अलग अलग कई टाइगर्स हैं मदर बुल फॉर्म के आसपास? नहीं, ये अलग अलग भी हैं, पहले भी जो है वो अलग था, इस बार जो है 4 बच्चे वाली माँ है तो वो भी है। और हम लोगों ने ये किया कि गर्मियों में खासकर पानी की व्यवस्था होना ज़रूरी है वाइल्ड लाइफ के लिए, तो वन विभाग से हमने अनुरोध किया था और उन्होंने जो है पानी की व्यवस्था के साथ साथ वहाँ पे जो है मटन भी डलवा रहे हैं जिससे कि उसको वहाँ पे भोजन प्राप्त हो सके और ऐसी स्थिति में जो है वो फार्म पे अटैक ना करें एनिमल पे। सर मदर बुल जो फार्म है वहाँ पे कितने पशु हैं, कितनी गाय हैं और कितना स्टाफ वहाँ पे मूवमेंट में रहता है लगातार, क्योंकि रात में अभी भी खतरा बना हुआ है? नहीं, इसलिए हमने रात के लिए जो है सुरक्षा ली गई है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके जो रात में हमें लाइट जलाना है फोकस दे के, दूसरा जो है वो अग्नि जलाएंगे आप तो अग्नि के आसपास वो नहीं आता, और म्यूजिक जो है रात में चलता रहता है पूरे टाइम जिससे कि म्यूजिक जहाँ आवाज़ आ रही है वहाँ नॉर्मली अटैक नहीं। कितने कर्मचारी वहाँ हैं और कितने पशु हैं वहाँ? पशु वहाँ 600 गाय से अधिक हैं और कर्मचारी है जो पूरे क्षेत्र पर वो करीब 52-55 हैं और कुछ नियमित जो कर्मचारी हैं 7-8 वो हैं जो कि वहीं पे रहते हैं। गाय पे अटैक हुआ है तो आपको लगता है कि अब ये और खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि गाय का गला उसने पकड़ लिया था? हाँ नहीं, ये तो फॉरेस्ट वालों का वो था अनुभव कि ये भविष्य में और थोड़ा सा खतरनाक होगा, क्योंकि जब तक उसको शिकार या दाना नहीं वो नहीं मिलेगा खाना तब तक वो जो है मानेगा नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने पूरे प्रिकॉशन लिए हैं और सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इन सारे लेबर को भी सचेत किया गया है कि इन चीज़ों को अवश्य रखें। और रात में चौकीदारी के टाइम पे जो है विशेष व्यवस्था की गई है क्योंकि ये मूवमेंट जो है पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ थे डॉक्टर भदौरिया, उनका साफ कहना है कि टाइगर का मूवमेंट अभी भी बुल मदर फार्म और उसके आसपास बना हुआ है और खतरा अभी भी बरकरार है, लेकिन पूरी सावधानी रखी जा रही है और टाइगर से बचने के लिए खास इंतजाम भी बुल मदर फार्म में किए गए हैं। देखा जाए तो भोपाल की कलियासोत और केरवा डैम के जंगल में बाघ की दस्तक से नागरिकों में दहशत है। मदर बुल फॉर्म की टाइगर अटैक के कुछ दिन पहले कलियासोत के जंगल में बाघ का मूवमेंट देखा गया था। इसके बावजूद लोगों की आवाजाही इन इलाकों में कम होने का नाम नहीं ले रही है। बाघ लगातार जंगल छोड़कर रिहायशी इलाकों में मूवमेंट कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। अनुरुद्ध सोनोरे, स्वदेश न्यूज, भोपाल।